सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि कैसे पूजा पाठ अनुष्ठान करने से धन मिलता है। यदि ऐसे मिलता तो फिर लोग कर्म करना छोड़ करके पूजा से ही क्यों नहीं धन अर्जित कर लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, धन अर्जित तो कर्म से होता है, यह बात बिल्कुल सही है। आपने जो कहा है कि धन को उपार्जित करने के लिए जो कर्म किया जाता है उससे धन मिलता हुआ है या व्यवहार में देखा जाता है, तो इसलिए इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग को बिना बहुत परिश्रम के धन मिल जाता है। जिस अनुपात में वे परिश्रम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा अनुपात में धन मिल जाता है। आकस्मिक धन की वृद्धि और आकस्मिक धन का क्षय भी देखा गया है समाज में। इतना सब कुछ कमाने के बाद एकाएक धन सब लूट पीट जाता है, छीन लिया जाता है, नष्ट हो जाता है, आग लग जाती है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान से भी लोगों को धन मिलते हैं, यह भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि यह मिथ्या झूठ है। अब प्रश्न उठता है कि यह होता कैसे है। आखिर इस तरह की बातें आती कैसे हैं। धन कहाँ से प्राप्त हो जाता है? क्या आकाश से गिर जाता है? लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हैं, धन आ जाता है। कुबेर यंत्र का प्रयोग करते हैं, कुबेर मंत्र का प्रयोग करते हैं, धन आता है। गणेश जी की आराधना होती है, उससे भी धन आता है। तो अब यहाँ जो जिज्ञासा है कि लोग कर्म करना छोड़ करके पूजा पाठ से ही धन अर्जित कर लें, तो ऐसा नहीं, हवा पानी से नहीं आ जाता है। ये नहीं कि ये हवा हवा ही आ गया, ऐसा ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा है कि हम लोग के जो कर्म हैं वे कई तरह के होते हैं। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिससे हम लोग को डायरेक्ट ही धन मिल जाता है। ये धन कमाने के लिए उद्यम करें, बिजनेस करें, धन कमा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो अपना कुछ कमाया तो उसने किसी गरीब को कुछ दान दे दिया, तो व्यवहार रूप से तो देखा गया कि इसका नुकसान हो गया, धन घट गया, लेकिन उसको पुण्य तो हुआ। किसी गरीब को सहारा दे दिया, किसी दुखियारे को रास्ता दिखा दिया, सलाह दे दिया अच्छी, किसी का कहीं काम आ गया, कोई डूब रहा है उसको बचा लिया, किसी को कहीं अस्पताल पहुंचा दिया, ये सब भी तो कर्म है, इसके भी तो कर्म फल होंगे। तो ये सब जो है आध्यात्मिक कर्म होते हैं। तो एक तो भौतिक कर्म हुआ, ऐसा कर्म जिसका भौतिक परिणाम ही आ रहा है, और एक होता है कि उसका आध्यात्मिक परिणाम आता है। कर्म भले भौतिक लग रहा हो लेकिन उसके परिणाम आध्यात्मिक होते हैं। जैसे किसी ने किसी को दान दिया तो देने वाले को क्या मिला? लेने वाले को तो चलिए मिल गया, पैसा मिल गया, या जो कुछ भी दिया वह मिल गया, लेकिन जिसने दिया उसको क्या मिला? उसे पुण्य मिला, उसे आत्मिक संतोष की प्राप्ति हुई, तो वह आध्यात्मिक धन को उपार्जित किया। तो वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक धन को उपार्जित कर रहा है, पुण्य को उपार्जित कर रहा है, तो उसका भी पुण्य का कोटा बढ़ रहा है। तो पुण्य का कोटा उसका बढ़ रहा है। जब वह धन की कामना करता है और उसके लिए जब पूजा पाठ करता है तो क्या होता है कि जो उसके उपार्जित पुण्य कर्म थे वह जो है, जिन मंत्रों का प्रयोग किया है, लक्ष्मी का मंत्र या गणेश का मंत्र या दुर्गा जी का मंत्र या जिसका भी मंत्र, विष्णु मंत्र, वे ही उसके जो उपार्जित पुण्य कर्म थे वे ही अब परिवर्तित होकर के धन में आ जाएंगे। यानी उसके ऊपर कोई कृपा बहुत नहीं हो रही है,
बस इतनी ही हो रही है कि उसी के धन को बदल दिया जा रहा है। जैसे कि आपके पास रत्न हो, उसी को कैश में बदल दिया जा रहा है। आपके पास जमीन पड़ी हुई है, उसी को कैश में बदल दिया जा रहा है, जिसको कि आप प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो आध्यात्मिक जो पुण्य है, आध्यात्मिक कर्म जो आपने इकट्ठा किया है, संग्रह किया है, तो ये जो पूजा पाठ किया जाता है तो वो उससे वो बदल जाता है। कोई यह ना सोचे कि हमको फ्री में मिल जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का काम हो रहा है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको मेटरलिस्टिक एनर्जी में बदल करके फिर जो है मैटर में बदल दिया जा रहा है। साइंस की भाषा में ऐसे समझे तो ऐसे ही समझेंगे। तो जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसको ऊर्जा में बदल करके फिर उसको भौतिक पदार्थ में बदल दिया गया, और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये जो देवी के मंत्र हैं, जाप हैं, ये सब क्या है, ये सब तो ये आध्यात्मिक चीजें हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं। उसी के जो पुण्य, जो उपार्जित पुण्य थे, अब उसको जरूरत पड़ रही है धन की, तो उसको बदल देता है। लेकिन क्या हर समय संभव है? जब सारे पुण्य उस तरह से उसके बदल दिए जाएंगे तब क्या होगा? एक प्रश्न यह भी उठता है। जब उसके सारे पुण्य को भौतिक पदार्थ में बदल दिया गया तब क्या होगा? तब जो भौतिक पदार्थ का जो उपार्जन कर रहा है उसके आधार पर जो है उसका चलता रहेगा। और मान लीजिए कि किसी ने इस तरह का अनुष्ठान किया और उसके उपार्जित कर्म, उपार्जित इस तरह के जो है धन है ही नहीं, यानी आध्यात्मिक धन है ही नहीं, यानी वहां जीरो था वो उसका बैलेंस, तो उस खाते में बैलेंस तो था नहीं, और इसने ये जो है यहाँ उपार्जन मंत्र जाप शुरू कर दिया, तो इससे क्या उसको धन मिल जाएगा? तो नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन वो उसकी जो इच्छा कामना थी उसकी भी एक सूची और वो बन जाएगा। उसको दिशा निर्देश मिल सकती है कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस तरह की बातें उसको होंगी। लेकिन उसको वह जो है उपार्जित तो उसके पुण्य कर्म नहीं है, जिसको कि भाग्य समझ लीजिए, तो वह उसको नहीं मिलेंगे। उसको सिर्फ दिशा, मार्ग दिशा निर्देश मिलेगा। उसको एक माहौल मिल सकता है, लेकिन उसे धन नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि पुण्य कर्म तो उसके खत्म ही हो गए हैं, उनको तो धन में बदल लिया, और अब यह जो धन उपार्जित कर था यह भी खत्म हो गया, तब तो महान दुर्दशा होगी उसकी। क्योंकि वह आध्यात्मिक धन से भी वंचित हो गया, खत्म हो गया, उसको भी भोग लिया उसने, और जो भौतिक धन जो उसने उपार्जित किया था उसको भी भोग लिया। तो अब जो है उसकी महा दुर्दशा होती है। वैसे ही लोग आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि पूजा पाठ भी वो कर रहा है, कमा भी रहा है, फिर भी कुछ नहीं पा रहा है उस तरह का, क्योंकि वो सबको भोग चुका होता है ना, सारा कोष खाली कर दिया होता है। बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस खत्म कर दिया है, भौतिक बैंक बैलेंस भी उसका खत्म हो गया, तो क्या दरिद्रता की उसकी स्थिति आ जाएगी, दुर्दिन हो जाएगा। तो ऐसे होता है। पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो धन मिलता है ना, वो इसी प्रकार से धन मिलता है। यानी आप अपने उपार्जित पुण्यों को ही जो है कन्वर्ट करते हैं, उसके माध्यम से आपको ऐसे हवा हवाई नहीं मिल जाता है। आपका ही कर्म है वह, जो आपने कमा के रखा है वही आपको दे दिया जाता है। क्योंकि इस तरह से प्राप्ति नहीं होती है, कोई पक्षपात नहीं होता है। इस यहाँ पर इस अस्तित्व में पक्षपात नहीं है, तो इस विषय को समझना चाहिए। बहुत लोग इसी को नहीं समझते हैं, और वे सोचते हैं कि नहीं, हमारा पुण्य जो है वो तो बना ही हुआ है, और हमारा ये जो भौतिक जो है ये तो हो ही रहा है, प्लस हम एक्स्ट्रा जो है भगवान से ले लें। कुछ अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके अपने ही पुण्य कर्म जो है उन देवी देवता के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं कन्वर्ट होकर के, उससे इतना ही होता है। तो वह एक कन्वर्जन का काम करता है, बस जैसे कि वो हम लोग एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं, बस वैसा ही होता है। हरि ओम।